नॉलेज शिक्षा आप सभी का स्वागत करता है। आज का विषय है मैथमेटिक्स चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या एक चर राशि में रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम 3 बिंदुओं को पढ़ेंगे और उनके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इन 3 बिंदुओं में पहला है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण, दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण का हल, तीसरा है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। पहला है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ऐसा पोलिनोमियल हो जिसकी पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं या रैखिक समीकरण कहते हैं। इनके एग्जाम्पल 2 स्क्रीन पर बताए हुए हैं। पहला है 3x + 5 = 2, दूसरा है 8x + 9 = 7x। ये दोनों एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण के। ये थे कुछ एग्जाम्पल। अब कुछ देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1.1 स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है। पहली इक्वेशन है 5y - 3 = 3y + 4, दूसरी है x - 1 × x - 3 = 7। सॉल्यूशन में पहली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होगी बिकॉज इट हैज़ ओनली वन पावर ऑफ वेरिएबल y। यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें जो चर y है उसकी घात मात्र 1 है। यहाँ पर जो y है उसकी जो पावर है वो 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण होगी। दूसरी इक्वेशन है x - 1 × x - 3 = 7। इसको लीनियर इक्वेशन बताने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पोलिनोमियल जो दिए हैं x - 1 × x - 3, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। वो मैंने स्क्रीन पर करे हुए हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा x² - 4x + 3 = 7, और 7 जब इधर आ जाएगा तो माइनस होकर आएगा x² - 4x - 4 = 0। यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि बिकॉज इट हैज़ पावर ऑफ वेरिएबल x 2। यह एक रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर x की घात 2 है, इसलिए इस इक्वेशन में वेरिएबल x की पावर 2 है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण का हल। किसी भी रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने से तात्पर्य उस समीकरण या इक्वेशन में उपस्थित जो वेरिएबल है उसका मान या वैल्यू ज्ञात करने से है। कोई भी लीनियर इक्वेशन दी गई है उसका सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। अब आगे आपको क्वेश्चन पूरे ओपनली बताए जाएंगे तो ध्यान से देखें। अब इस पॉइंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.1 हल कीजिए। 2x + 5 = 9 इक्वेशन दी गई है तो सोल्व करना है। 2x + 5 = 9। इसमें 5 इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, उधर 9 की तरफ पहुंचाएंगे राइट हैंड में तो माइनस में जाएगा, तो 2x = 9 - 5 आएगा, और 9 में से 5 जब माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 2x = 4। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, x = 4/2, तो आंसर आएगा x = 2। ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे 2.2 सोल्व हल कीजिए। इक्वेशन दी गई है 12x + 4 = 4x + 28। सॉल्यूशन में इक्वेशन लिखेंगे 12x + 4 = 4x + 28। x वालों को एक तरफ कर लेंगे और नंबर वालों को एक तरफ, तो मैंने कर दिया है। 12x - 4x = 28 - 4। अब 12x में से 4x माइनस करेंगे तो आएगा 8x, और राइट हैंड साइड में 28 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 24, तो 8x = 24। इम्प्लाइज दैट x = जो 8 था x के मल्टीप्लिकेशन में वो 24 के अपॉन बाई में जाएगा डिवाइड में, तो x = 24/8, तो x = 3। ये आंसर होगा इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2.3 सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। इक्वेशन है x - 1/2 + x - 2/3 = x - 3/6। सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने इक्वेशन लिखी है पहले, x - 1/2 + x - 2/3 = x - 3/6। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को लेकर चल रहा हूँ। इसमें जो लेफ्ट हैंड में x - 1/2 + x - 2/3 हैं, इनका एलसीएम लेंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका जो हर हैं उनका जो एलसीएम होगा वो 6 आएगा। 3 × 2 = 6, तो 6 ले लिया मैंने सेकंड लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका 3 की कैची गुना होगी, 3 की x - 1 में और 2 की x - 2 में। तो 3 की x - 1 में कर दिया, ब्रैकेट के बाहर ही रखा है 3 को भी मैंने, प्लस 2 को भी बाहर रखा है x - 2 के, और अपॉन में 6 लगाया है, और इक्वल करके आया है x - 3। वही पहले वाला ही लिख दिया x - 3/6। अगले लाइन में लिखा है अगले स्टेप में 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया ब्रैकेट के, तो 3x - 3 +
2 की भी कर दी है, 2x माइनस 4/6 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। अब x वालों को एडजस्ट कर लिया एक साथ और नंबर वालों को एक तरफ, अपॉन में 6 रहेगा ही, तो 3x प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4/6 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। x वाले जुड़ जाएंगे और माइनस 3 और माइनस 4 वो भी जुड़ेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस का साइन है। तो 5x माइनस 7/6 इक्वल टू x माइनस 3/6। अब नीचे इसमें भी अपॉन में 6 है लेफ्ट हैंड में और राइट में भी 6 है, तो दोनों कट हो जाएंगे। आगे आएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 3। अब x वाले को एडजस्ट करेंगे, x वाले को x तरफ लाएंगे, नंबर वाले को नंबर की तरफ, तो 5x माइनस x को हम इस तरफ लाए इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7। साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 4x, राइट हैंड में आएगा 4, तो 4x इक्वल टू 4। अब 4 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 4/4, आंसर आएगा x इक्वल टू 1। ये हुआ इसका आंसर। अब आता है पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न समस्याओं के हल ज्ञात करने में रैखिक समीकरणों या लीनियर इक्वेशंस का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। वास्तव में लीनियर इक्वेशंस का वाणिज्य गणित, कॉमर्स मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन आदि में प्रयोग गणित की बहुत बड़ी देन है तथा गणित की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। अब आते हैं किसके क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है 3.1, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स 2/3 इज 35, फाइंड द नंबर। एक संख्या और इसके 2/3 का योग 35 है, संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। इसमें कह रहा है कि एक नंबर है और उसका 2/3 है, उन दोनों का सम है 35 और नंबर फाइंड करना है। एक संख्या दी गई है और उसके 2/3 का योग 35 है, संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम नंबर को लेट करेंगे, लेट द नंबर बी x, माना संख्या x है। 2/3 ऑफ द नंबर, संख्या का 2/3 होगा 2/3 इंटू x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 35, नंबर और 2/3 का सम। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके आएगा 3x प्लस 2x अपॉन में 3 इक्वल टू 35, या उसे लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x, तो 5x अपॉन 3 इक्वल टू 35। 5x इक्वल टू 35 इंटू 3, जो 5x के अपॉन में 3 था वो मल्टीप्लाई में चला गया राइट हैंड में, तो 5x इक्वल टू मल्टीप्लाई होकर आया 105, 5x इक्वल टू 105। अब 5 जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 105/5, तो x की वैल्यू आएगी 21, तो नंबर क्या होगा 21, यही इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3.2, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट इज 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। 48 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/7 गुनी है। कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके सॉल्यूशन में क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप। क्लास में टोटल बच्चे हैं 48 और जो लड़के की संख्या है लड़कों की, वो लड़की की संख्या की 1/7 गुनी है। दोनों की नंबर बताने हैं, दोनों की क्लास में कितने बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां कितने हैं, उनके नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉय इन द क्लास एक्स बी एक्स, माना कक्षा में लड़कों की संख्या x है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, या कक्षा में लड़कों की संख्या x इंटू 1/7 इक्वल टू 1/7 इंटू एक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/7 गुनी है, 1/7 गुनी है, तो आएगा 1/7 इंटू एक्स। आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 1/7 इंटू एक्स इक्वल टू 48। क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि दोनों का जो सम होगा वो क्लास के बच्चों के इक्वल होगा। एक x नंबर है बॉयज़ का और 1/7 इंटू एक्स है गर्ल्स का, तो दोनों का सम होगा टोटल क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके इक्वल। तो अब एलसीएम लेंगे, इसका x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकलेगी तो हमें बॉयज़ के नंबर मिल जाएंगे, बॉयज़ के मिल जाएंगे तो फिर गर्ल्स के भी मिल जाएंगे। तो एलसीएम लेंगे इसका, 7 मल्टीप्लाई होगी 7x प्लस x अपॉन में 7 इक्वल टू 48, तो 8x अपॉन 7 इक्वल टू 48, 8x इक्वल टू 48 इंटू 7, x इक्वल टू 48 इंटू 7/8। ये कैसे आया, जो 8 था
वो इनके डिवाइड में पूछा दिया मैंने 48 इंटू 7/8 के। अब 8 48 को डिवाइड कर देगा तो 8 से 48 कट जाएगा तो 6 आएगा, तो 7 6 या 42, एक्स की वैल्यू आएगी 42। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, कक्षा में लड़कों की संख्या होगी 42 और लड़कियों की 42 इंटू 1/7, तो लड़कियों की संख्या होगी 6। लास्ट क्वेश्चन है 3.3। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विथ इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड विथ ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लंबाई को जो लेंथ है वो विथ से 5 सेंटीमीटर मोर देन बताया है और पैरामीटर दिया ही है, तो सबसे पहले लेंथ और विथ निकालने के लिए विथ को मान लेते हैं। तो लेट द विथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर, माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है। इसे इसलिए माना क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था, लंबाई को बताया गया था जो कि किससे अधिक है, विथ से 5 सेंटीमीटर अधिक है लेंथ। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x + 5 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई x + 5 सेंटीमीटर होगी। अब चूंकि हम पैरामीटर के बारे में जानते हैं, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। तो लेंथ की जगह लेंथ रखा है मैंने x + 5 और विथ की जगह x रख दी है उसकी वैल्यू। तो 2 इंटू x + 5 + x ब्रैकेट में सेंटीमीटर आयत का परिमाप हुआ, और इक्वल करके 2 इंटू ऐड कर देंगे 2x + 5 सेंटीमीटर, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अब 4x + 10 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4x + 10 = 40। यहाँ पे 40 पैरामीटर की जगह रख दिया गया है जो पैरामीटर क्वेश्चन में दिया गया था। अब 4x + 10 = 40 आया तो 10 को 40 की तरफ भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा। 4x = 40 - 10 माइनस कर देंगे तो 4x = 30। अब x = 30/4 आएगा। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से कट हो रहे हैं दोनों, तो 2 से कट कर देंगे। 2 15 × 30 और 2 × 4, तो x = 15/2। तो x की वैल्यू आएगी x = 7.5 सेंटीमीटर। यह क्या हुई, यह हुई तुम्हारी विथ। तो हैंस विथ ऑफ द रेक्टेंगल = 7.5 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई क्या हुई, 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने पीछे माना था x + 5 होगी, जो क्वेश्चन में दिया गया था। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x + 5 सेंटीमीटर निकाली वैल्यू 7.5, उसकी वैल्यू रख देंगे 7.5 + 5, तो लेंथ आएगी आयत की लंबाई लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। तो इसकी विथ भी निकल गई और लेंथ भी निकल गई।